कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवशाहूणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। सिरोन से सर्वेश जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं एक पाठशाला का छोटा सा छात्र हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, पाठशाला में पढ़ाया जाता है कि मनुष्य अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, तो फिर हमें संसार में क्यों फंस जाते हैं तथा यह रिश्ते इसी जन्म तक क्यों रहते हैं? ऐसा कौन सा रिश्ता बनाएं जो जन्म जन्म तक हमारे साथ रहे तथा सुख देने वाले हों? कृपया समाधान करने की कृपा करें। यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। तभी तो इसी बात को जान करके तो साधु लोग सबको छोड़कर अकेले हो जाते हैं, क्योंकि जब तत्व ही दृष्टि है कि अकेला आया है अकेला ही जाएगा, तो फिर अकेले की जो अनेक प्रकार का जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन ही तो मोह का रूप है। अब रही बात सांसारिक व्यवस्थाओं की, तो जिन्हें संसार में रहना है वे अनेक प्रकार के संबंध बनाते हैं और संबंधों से संसार चलता रहता है। यदि संबंधों से संसार नहीं चलता तो फिर संसार तो अभी तक बंद हो गया होता, क्योंकि मरते समय व्यक्ति अकेला ही मर रहा है, लेकिन वो ऐसे संबंध यहाँ छोड़ जाता है कि मरने के बाद भी वो दोनों सब मिल जाते हैं। दो व्यक्ति हैं, माँ बेटे हैं, परिवार है, उनमें ऐसी राग की परिणति हो जाती है, देश की परिणति हो जाती है कि भवांतर में दुश्मन भी मिल जाता है और आत्मीजन भी मिल जाता है। जो व्यक्ति दुश्मनी इसलिए मिल जाते हैं कि ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं चाहे जन्म जन्मांतरों तक भी मुझे दुनिया में दुख उठाना पड़े, लेकिन मैं बदला लेके रहूंगा। ऐसा जो संकल्प कर लेते हैं उनको दुश्मन भी जन्मांतरों में मिलते हैं, और जो राग इतना कर लेते हैं कि चाहे हमें मिटना पड़े, बर्बाद होना पड़े, नरक जाना पड़े, दुर्गति होना पड़े, लेकिन यह वस्तु तो मैं पाके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी बर्बादी सहन करना पड़े। तो कालांतर में वह व्यक्ति बर्बाद होता होता भी उन वस्तुओं को पा लेता है। तो वो पा तो लेगा, लेकिन पाने के बाद फिर वो इतना दुख उठाएगा कि फिर वो दोबारा पाने का भाव नहीं करता। रावण ने पूर्व भाव में 3 खंड के राज्य पाने का संकल्प किया। उसने भाव किया कि मैं सारी जिंदगी का मुनि था, दानी था, तपस्वी था, पुजारी भक्त था, लेकिन उसके मन में एक दिन भाव आया कि मैंने जितना धर्म कमाया है, मुझे 3 खंड का राज्य के लिए मैं सारे धर्म को समर्पित करता हूँ। इस संकल्प के कारण, इस राग भाव के कारण से उसको वह चीज मिल गई, मांगने पर मिली, क्योंकि उसका बैलेंस ज्यादा था। उसने पुण्य इतना ज्यादा कर लिया था कि उसके पुण्य से तो 3 लोक का राज्य मिल सकता था। 3 लोक के राज्य के लायक पुण्य हो
और वो 3 खंड का राज्य मिले तो मिल ही जाता है। जब 1 करोड़ की कोई संपत्ति हो और कोई 10 लाख रुपए का लोन मांगे तो जल्दी पास हो जाएगा। संपत्ति 1 करोड़ की है, लोन तो 10 लाख ही मांग रहा है। इसी प्रकार 3 लोक के नाथ बनने की शक्ति जिसके पुण्य में थी, उसने 3 खंड का राज मान लिया, मिल गया। लेकिन मिलने के बाद जो आज उसकी दुर्गति हुई कि आज वो तीसरे नरक में पड़ा हुआ है। तो जो व्यक्ति राग के कारण से किसी वस्तु को भवांतर में चाहते हैं, भवांतर का रूप देते हैं, उनको मिल तो जाता है लेकिन दुख उठाना पड़ता है, ऐसा मानना चाहिए। अमर बाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, व्रत समिति शुभ कार्य हैं, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा जाता है? कृपया समाधान करनी कृपा करते हुए। व्रत समिति शुभ कार्य हैं, फिर उनको जो पालन करते हैं उस जीव को पापी क्यों कहा जाता है? व्रत समिति, अच्छा व्रत अलग समिति, व्रत समिति, गुप्ती समिति, ये सब पालन करते हुए को पापी कौन कहता है? कोई नहीं कहता। जब व्रत समिति धर्म पालन कर रहा है तो संसार में कोई व्यक्ति पापी नहीं कहता, उनको धर्मात्मा कहते लोग। ललितपुर से सीलचंद जी अनोरा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि स्त्री पर्याय को निंदनीय क्यों कहा गया है? कि गुरुवर, निंदनीय का अर्थ क्या है? अगर स्त्री नहीं तो तीर्थंकर मुनि महाराज कहाँ से होते? और स्त्री के द्वारा ही चौक पूरा जाता है, मंगल कलश की स्थापना की जाती है, तो कृपया समाधान करने की कृपा करें। स्त्री की तो निंदा की गई, माता की तो नहीं की गई। बड़े गजब लोग आप लोग। स्त्री की निंदा की गई, माता की निंदा नहीं की गई। तुम सदा माता के रूप में रहो ना, कौन निंदा करेगा? नारी की निंदा की गई है, माता की, बहन की, पुत्री की निंदा नहीं की गई। नारी के अनेक रूप होते। नारी खतरनाक है, माता खतरनाक नहीं है, बहन खतरनाक नहीं है, पुत्री खतरनाक नहीं है। नारीपना जो जागता है वह खतरनाक है। और स्त्री पर्याय में क्या बाधाएं हैं, ये मुझसे ज्यादा तो खुद अपनी आत्मा से पूछ लो ना। कितने प्रकार की परेशानियां, कितने प्रकार की स्वतंत्रता तुम्हारी जिंदगी में कितनी है, भय आदि कितने तुम्हारे अंदर विकल्प हैं, शारीरिक परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में कितनी हैं। आप कोई एक नियम, भगवान के दर्शन तक का नियम जीवन भर निर्विकल्प नहीं पाल सकते। अब निंदनीय को मैं क्या कहूं? यदि तुमने ले लिया कि बिना भगवान के दर्शन के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में नियम ले लिया कि भगवान के बिना दर्शन के मैं भोजन नहीं करूंगी, तो कहां पड़ेगा नियम? महीने में 3 दिन 4 दिन तो बंद होना ही है। वहां तो तुम मंदिर के अंदर ही जा ही नहीं सकोगे। यही तो सबसे बड़ा निंदनीय है। कोई भी व्रत आदि धर्म आदि करते हो, उसमें अनेक शारीरिक पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिस पर्याय को बांधते समय व्यक्ति छल कपट मायाचारी से बांधता है। छल कपट मायाचारी से जो पर्याय बनती है उसमें कहीं ना कहीं दंड की व्यवस्था तो है ही, कहीं ना कहीं तो परेशानी होना पड़ती है। और ये तो खुद आप लोग खुद महसूस कर सकते हो कि स्त्री पर्याय में और पुरुष पर्याय में क्या हानि और लाभ हैं। मेरे बताने की कुछ मर्यादाएं हैं। 12 से इंजीनियर पंकज पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, 12वें गुण स्थान में मुनिराज का शरीर परम औदारिक किस प्रकार से होता है? क्या 12वें गुण स्थान में मुनिराज के शरीर में नवीन निगोदीय जीवों की उत्पत्ति नहीं होती क्या? कृपया समाधान करने की कृपा करें। 12वें गुण स्थान में नहीं होता, ये आपने गलत पढ़ लिया है। 12वें गुण स्थान को समाप्त करते अंतिम समय में एक परिशातन नाम की क्रिया होती है। जैसे वो एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान को पूर्ण करेंगे, 3 घातिया कर्मों को नष्ट करेंगे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। ये 3 घातिया कर्म नष्ट होते ही तुरंत शरीर में से सारे निगोदिया जीव की परिशातन क्रिया हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। एक साथ
पूरे शरीर के अंदर निगोदिया जीव खत्म हो जाएंगे, कुधात्म्य खत्म हो जाएंगे और 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में परम औदारिक शरीर हो जाता है। 12वें गुण स्थान में नहीं, 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में पूरे शरीर में अब उनके लिए आहार की जरूरत नहीं है, उनका शरीर में सड़न गलन आदि नहीं होगा, कोई भी निगोदिया आदि जीव नहीं होते। वो एक पूर्ण कोटि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम बिना आहार के किसी भी रूप में वह सुरक्षित जैसा है वैसा ही रहेगा। नख केश में भी वृद्धि नहीं होती। पहले उसके 12वें गुण स्थान तक नख केशों में वृद्धि हो रही थी, अब ना तो नख बढ़ेंगे ना केश बढ़ेंगे, ना पलक का आँख का टिमकार होगा और ना ही हमें श्वास लेते हुए वो दिखेंगे। उनकी श्वास की क्रिया नासिका से बंद होकर के नाभि से लेकर के यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है। वो नाभि नासिका से श्वास नहीं लेते, वो सीधे ब्रह्मरंध्र से श्वास आती है और वहीं से जाती है। सर्वांगीण रूप से उनकी जो तालु रंध्र आदि बिना बोले बिना उनकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है। हम देखेंगे तो वे मौन बैठे हैं, ना मुंह खुल रहा है ना ओठ, फिर भी हमारे लिए आवाज़ आ रही है। तो ऐसी कुछ विशेषताएं 13वें गुण स्थान में प्रकट होती हैं, 12वें में नहीं। 12 से ही एक जिज्ञासा हो पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री समो शरण की बापिकाओं और भामंडल में सभी जीवों को अपने अपने 7 भव कैसे दिखाई पड़ते होंगे, कृपया समाधान करने की कृपा कर। 3 अतीत के, 3 भविष्य के, 1 वर्तमान का। अब तुम क्या देखना चाहते हो वो दिख जाएगा। सातों को एक साथ नहीं दिखेंगे, एक एक भव को आप क्रम से तुम दिख भी जाएंगे तो तुम देख नहीं पाओगे। तो जैसी तुम्हारी इच्छा होती है कि मैं अतीत का भाव देखना चाहता हूँ वो दिख जाएगा, भविष्य का देखना चाहता हूँ वो दिख जाएगा, कोई बाधा नहीं है। भावी पर्याय भी तो कुछ निश्चित हैं। कर्म तुमने ऐसे बांध लिए हैं कि उन कर्मों के कारण से भावी पर्याय का भी निर्माण होता है और भविष्य में यदि तुम्हारा कहीं कोई भाव नहीं होगा तो खाली दिख जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। ऐसा मानो। समर्रा से अंकित जैन की जिज्ञासा है पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि शांति धारा क्या हम पूज्य आचार्य भगवंत या कोई भी मुनि महाराज के चरणों में शांति धारा कर सकते हैं क्या, कृपया समाधान। नहीं, हर व्यक्ति का अलग पद होता है। देवशास्त्र गुरु बराबर है। जब आप पूजा करते हैं तो ठोने पर दोनों की, तीनों की बराबर स्थापना करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पर हम मंदिर में जाके भगवान के बाजू में बैठ जाएं कमल पे, क्यों? आप ठोना में तो बराबर कर ही रहे हो, तो बाजू में नहीं बैठ सकते। आसाधना बहुत बड़ा दोष है। पूजा में करना अलग चीज है। जिन मंत्रों को शांति धारा में बोला गया है वे मंत्र मुनि महाराज भी उनको नमस्कार करते हैं। जिन बीजाक्षरों को शांति धारा में बोला गया है वे बीजाक्षर हम लोगों के लिए पूजनीय हैं और वे बीजाक्षर पूजनीय हम अपने साधु के चरणों में कैसे डालेंगे? अंत में जो मंत्र पढ़ते हैं तो वे क्या होगा? ओम ह्राम ह्रीम रूम रौ रा स्या उषा नमः, अंत का एक मंत्र पढ़ते हैं, उसमें अनादय विद्याय नमो रिहंताणम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। तो अरहंत भगवान को पैरों में लाओ, कैसे संभव है? कहाँ मुनि महाराज और कहाँ अरहंत भगवान, जमीन आसमान का अंतर। अनादि विद्याय नमो रिहंताणम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वा। अरहंत भगवान के लिए कभी कल्पना भी नहीं करना महानुभाव, सोचना भी नहीं। मुनि महाराज अरहंत भगवान के चरणों की धूल हैं। रही बात पूजा की, पूजा में हम मुनिराज या भगवान को स्थापना नहीं कर रहे हैं। वो चावलों में कोई भगवान स्थापित नहीं किए। हम देव शास्त्र गुरु की पूजा कर रहे हैं तो ये संकल्प के चावल हैं, उनमें कोई भगवान स्थापित नहीं कर दिए। भगवान बिना पंचकर्णा के नहीं होंगे। तो अब चावल में जो तुम पूजा कर ओम ह्रीम अत्रो आदिनाथ जिनेन्द्राय तिष्ठो तिष्ठो, तो उसका उस चावल का पंचकर्णा किया गया? तो बिना पंचकर्णा के वो पूजी कैसे हो गया?
वो संकल्प है कि मैं आदिनाथ भगवान को बुला करके और उनकी पूजा करना चाहता हूँ। तो संकल्प के चावलों में देवसाद गुरु को एक साथ मिला देने में कोई आपत्ति नहीं। देवसाद गुरु को मिला करके जल चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, कोई बाधा नहीं, लेकिन शांति धारा नहीं की जा, वो बहुत पूजनीय है, वंदनीय है। उसके जो मंत्राक्षर हैं, गुरुओं के पाद प्रक्षालन के लिए आज तक दुनिया में कोई मंत्र नहीं बनाया गया, लेकिन भगवान के अभिषेक के लिए मंत्र हैं, बीजाक्षर हैं। ओम राम ह्रीम ह्रूम हम बम बम सम सम तम तम पम पम आदि, ये महान पूजनीय। हम लोग तो इनकी वंदना करते हैं, इनको नमस्कार करते हैं, इनका ध्यान करते हैं। मुनिराजों के चरण वंदना के लिए कोई भी अभी तक मंत्र नहीं बनाया गया और मंत्र बनना भी नहीं चाहिए। ये चरण रज अलग है और जिनेंद्र भगवान का गंधोदक अलग है। हालांकि इसको भी गंधोदक संज्ञा प्राप्त है, लेकिन दोनों को बराबर की कोटि में नहीं लेना चाहिए। बांदा उत्तर प्रदेश से कृति जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि बेटों को पिताजी से कहना चाहिए कि हमको आपकी न दौलत चाहिए न मकान, लेकिन महाराज जी हम पुत्रियों को क्या करना चाहिए, हम बेटियों का क्या फर्ज होना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जब बेटे ही को नहीं लेने को बना कर रहे हो तो बिटिया को कैसे लेना? उनको तो पहले ही त्याग देना चाहिए। अपने भाइयों से विदा होते ही समय कह देना चाहिए, कानून में जरूर हमारा इस संपत्ति पे अधिकार है, लेकिन मैं इस घर को छोड़ रही हूं तो संपत्ति भी छोड़ती हूं। जब मैंने इस कुल का गोत्र छोड़ दिया तो अब इस संपत्ति पर मेरी नीयत खराब नहीं होना चाहिए। कायदा से बेटियों को अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए, लेकिन नारी जाति एक ऐसी है कि कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि वह जहां गई है वहां स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है। तो कम से कम इतना तो अस्तित्व उसका बना रहे कि यदि जहां गई है वहां ठिकाना नहीं रहे तो माँ बाप के घर में आकर दो रोटी तो खा सके। ये व्यवस्था इसलिए बनाई गई। कानून में जो बेटी का अधिकार दिया गया वो बहुत बड़ा रीजन है उसका, क्योंकि कानून में ये नियम है, बेटे पत्नी ने पति को तलाक दे दिया, पति कहाँ जाएगा? जहाँ था। अच्छे घरानों की बच्चियाँ, आज हमें तो गर्व से कहना पड़ता है, जैनियों में 99% बच्चियाँ अपनी बाप की संपत्ति में दावा नहीं करते। पहले पुरुषों से पूछता हूँ, आपके यहाँ बेटी बहन तो है? बोलो ना, है। अच्छा, किस बहन ने और किस बेटी ने दावा किया? एक कोई हाथ उठाया यहाँ पे। जिसकी बेटी और बहन ने दावा किया हो कि मेरी संपत्ति पे है, नहीं किया ना। अब मैं अपनी माताओं से पूछता हूँ, किसने अपने पीहर पे दावा किया कि मेरा हिस्सा दो? हो ही नहीं सकता। यही तो व्यवहार है, क्योंकि संस्कार हम लोग यही देते हैं कि बहन हो या बेटी हो, भले उसका विवाह हो गया हो, लेकिन यदि वो पराया घर था, यदि संकट आएगा तो पीहर का दरवाजा उसे सदा खुला रहना चाहिए, क्योंकि आखिर है तो तुम्हारी बहन या बेटी है। तो ये वात्सल्य यदि व्यवहार चले तो कोई ये झंझट नहीं आए। ये झगड़े वहीं आते हैं जब भाई खतरनाक हो जाता है और बेटी परेशान हो जाती है, तो अंत में मजबूर होकर उसे दावा करना पड़ता है। ऐसी मजबूरी आने ही नहीं देना चाहिए। फिरोजाबाद से प्रासुक जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि जैसे समय सार जी में आत्मा के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार क्या नियम सार और प्रवचन सार में भी इसके बारे में बताया गया है? कृपया समाधान करने की। तीनों ग्रंथ अध्यात्म के रत्नत्र है, अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास किया है। समय सार में फल बताया गया है, प्रवचन सार में उस फल को पाने का उपाय बताया गया है। इसलिए ज्ञेयाधिकार,
ज्ञानाधिकार और चारित्राधिकार। समय सार है वो परम वस्तु जो हमें प्राप्त करना है। प्रवचन सार में उसको बताने का उपाय बताया गया है। पंचास्तिकाय में इस सृष्टि का स्वरूप बताया गया कि संपूर्ण जो सृष्टि है इसका स्वरूप क्या है, किस रूप में है। तो ये तीनों ग्रंथ यदि कारण कार्य से जोड़े तो जुड़ जाएंगे, और अलग करो तो तीनों का स्वरूप अलग अलग है। रामगंज मंडी से सोवेत जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तुर। गुरुवर, मैंने देखा है कि मुनिराज जब आहार करने प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले एक कायोत्सर करते हैं और आहार के पश्चात भी एक कायोत्सर करते हैं। गुरुवर, वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम गृहस्थ भी भोजन के पहले और बाद में भी कायोत्सर कर सकते हैं? इसका हमारे गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समाधान। क्योंकि हम लोग जिस समय आहार करते हैं, करने के बाद प्रत्याख्यान करते हैं कि अब मैं इस आहार को कल की आहार बेला तक के लिए त्याग करता हूँ, और मन से वचन से काय से त्याग करता हूँ। जो त्याग की हुई वस्तु को पुनः उसको ग्रहण करने के लिए, उस नियम को पूर्ण होने पर खोलने के लिए एक कायेश्वर किया जाता है। गृहस्थों को भी भोजन के पूर्व, भोजन के बाद करने से उसका यही माना जाता है कि भोजन कर लिया, जब तक दोबारा भोजन नहीं करेगा वो भोजन का त्यागी माना जाएगा। ऐसे में उसको आयु बंध होगा तो नियम से देव गति का ही होता है। भोजन के बाद जो हम लोग कायेश्वर करते हैं कि अब मेरे कल तक के लिए भोजन का त्याग है, अब मेरा इसी बीच में मरण भी हो जाए तो देवगति निश्चित है। और इतनी देर के अंदर बीच में देवगति का ही बंद होगा, दूसरी गति बंधेगी ही नहीं, क्योंकि नियम चल रहा है, त्याग का नियम चल रहा है। तो एक जो अंतिम कायेश्वर किया जाता है इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। 24 घंटे के लिए हम दुर्गति से बच जाएंगे, क्योंकि नियम हमारे जीवन में चल रहा है। और प्रारंभ करने के लिए इसलिए करते हैं कि मेरे नियम अपूर्ण हुआ, उसको मैं अब खोल रहा हूं, इसलिए किया जाता है। महाराज श्री, जब अपन मुनि महाराज भोजन करने के बाद कायेश्वर करके भोजन का त्याग कर देते हैं तो फिर आचार्य महाराज के पास में जाके फिर भोजन का प्रत्याख्यान करते हैं, त्याग करते हैं, ऐसा क्यों? व्यवहारिकता है। जाना कोई जरूरी नहीं, कई बार नहीं जा पाते हैं, जैसे हम लोग हैं नहीं जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है। वो एक व्यवहारिकता है कि गुरु महाराज हैं तो उनकी साक्षी में लेकर के ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखो स्वयं भी प्रायश्चित कर लेते हैं, लेकिन गुरु हैं तो उन्हीं के सामने करो ना। तो वो एक व्यवहारिकता है, गुरु का सम्मान है। बांदा से कृति जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आप कहते हैं कि बड़ों के पैर पड़ने चाहिए क्योंकि उनकी पैरों की में एनर्जी होती है, लेकिन महाराज जी अगर बड़े लोग बुरे हों, व्यसनी हों, गंदे आचरण हों तो क्या तब भी उनके पैर पड़ना चाहिए? कृपया समाधान करने की। वो बड़े कहाँ रहे, वो बड़े कहाँ रहे? व्यसनी हो, दुर्गुणी हो, उम्र से बड़ा ही मात्र बड़ा नहीं है। यदि दुर्गुणों से युक्त है तो वंदनीय नहीं है, उसकी वंदना करने को कहाँ कहा? बड़े तो वही हैं, बड़ा वही कहलाता है जो तुमसे अधिक कोई एक गुण उसमें ज्यादा हो। एक गुण ज्यादा है सो बड़ा है, और यदि कोई गुण ज्यादा नहीं है तो दही बड़ा है। हाँ, वो तो दही बड़ा है, उसके लिए क्या लेना देना है, ऐसा माने थे। भीलवाड़ा से हर्षित जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जब भी किसी व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ उन पर क्रोध करते हुए देखता हूँ तो मैं उसे समझाता हूँ कि क्रोध करना गलत है, परंतु जब मुझे क्रोध आता है तो मैं क्रोध करता हूँ, और जैसे ही क्रोध जाता है तो चिंतन करता हूँ कि व्यर्थ ही मैंने क्रोध किया। और यह एक नहीं अनेक बार ऐसा होता है। गुरुजी, यह चिंतन उस समय क्यों नहीं आता जब हमको क्रोध आता है? कृपया उचित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। परोपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को समझाना सरल है और स्वयं समझना कठिन है, यही तो सबसे बड़ी बात है। और बात ये होना चाहिए
पहले स्वयं समझना चाहिए, बाद में दूसरे को समझाना चाहिए। इसी भूल का परिणाम तो हो रहा है। तो सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं निरंतर तत्व चिंतन। व्यक्ति क्या है, दुर्घटना के बाद चेतता है, अज्ञानी दुर्घटना के पहले चेतता है। जब व्यक्ति भागते दोनों हैं, पाप करके भी पापी भागता है, चोर डांका डाल के भागता है, हत्यारा मार के भागता है, वो अज्ञानी कहलाता है। और ज्ञानी चोरी से भागता है, वो चोरी करके भागता है और ये चोरी से भागता है। वो पाप करके भागता है, ये पाप से भागता है। ज्ञानी व्यक्ति स्वयं पहले अपने आप में दृष्टि रखता है और निरंतर, तुम्हें क्रोध आने के बाद तुम चिंतन करते हो, क्रोध आने के पहले चिंतन करोगे, क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध आने के पहले चिंतन करो। पश्चाताप तो तुम्हें भी होता है। मैंने देखा है, जेल में रहने वाले 90-95% लोग पश्चाताप करते हैं। मैंने जेलों में प्रवचन किए, ऐसे प्रवचन सुनते हैं, 1-1 घंटे तक हाथ जोड़े बैठे रहते हैं और उनके चौसरदार आंसुओं की बहती रहती है पश्चाताप की आग में। उनसे पूछो, मैंने इंटरव्यू भी लिए, बोल महाराज पता नहीं मेरे से ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, हो तो गया है, पश्चाताप कर रहे हैं। अब यही जो पश्चाताप बाद में हो रहा है, यही पश्चाताप पाप करने के पहले हो जाए तो पाप होगा ही नहीं। इसलिए पहले चिंतन करो तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अंकुर कॉलोनी सागर से ऋषभ जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, 2 तारीख के प्रवचन में आपने कहा था कि बेटियों को अपना मकान इसलिए बनाना चाहिए कि माँ बाप का मरण उस मकान में हो सके, जिससे मकान मांगलिक हो जाता है। महाराज जी, जिज्ञासा है कि बेटे ने मकान बनाया और माँ बाप ने आचार्य के चरणों में जाकर संलेखना ले ली, वह समाधि हो गई, तो मकान बनाने से क्या लाभ होगा और कैसे मांगलिक हुआ? अरे बाबू, ये तो और मजा आ गया। अब वो मकान उनको मरने की अपेक्षा उनके चरणों की रज मकान में डाल दो तो महामांगलिक हो गया। इससे अच्छा और क्या होगा? यदि कोई पिता तुम्हारे मकान बनने के पहले ही संन्यास लेकर धर्मात्मा बन गया तो उसकी डेड बॉडी से ज्यादा पवित्र उसके चरणों की रजी है। चरणों का रज यानी उसका आशीर्वाद है, बहुत सफलता है। जब कभी विहार करके आए तो ऐसी भावना भाव कि उस घर में उनके आहार हो जाए, सो बेड़ा पार हो जाए। जय हो, जय हो। हाँ, आहार हो जाए, क्या बात हो सकता है। यदि दीक्षा नहीं लेते तो हमने कहा था भाई मरण हो जाए बेटे के मकान में पिता का, बहुत अच्छी बात है। और नहीं हुआ तो मुनिराज बन गए तो भावना भाव के हमारे हार हो जाए, और नहीं हो पाए तो आशीर्वाद बहुत। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के श्रीमुख से हो रहे जिज्ञासा समाधान को दुनिया के 122 देशों में घरों में बैठकर देख रहे सभी भक्तों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पारस चैनल के माध्यम से घर घर से पूज्य गुरुदेव धर्मात्मा जन, श्रद्धाजु जन पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित कर आशीष चाहते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, व्यवहार अच्छा है तो मन मंदिर है, आहार अच्छा है तो तन ही मंदिर है, विचार अच्छे हैं तो मस्तिष्क ही मंदिर है, और यही तीनों अच्छे हैं तो पूरा जीवन ही मंदिर है। तो महाराज जी, व्यवहार, आहार, विचार, ये तीनों हमारे जीवन को मंदिर बना सकते हैं क्या? और ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव? सारी मंदिर है तो भगवान का मंदिर किस काम का है? ये सुधारवादियों के कथन हैं। सुधारवादी क्या करता है कि मात्र अपने आप को ही सब कुछ बनाना चाहता है। सुधारवादी कहते मैं ही भगवान हूँ, एक आगे ये भी बन जाएगा कि महाराज जब मैं ही भगवान हूँ तो दूसरे भगवान की क्या जरूरत पड़े। तो ये सब बातें कल्पना हैं कि मन अच्छा है तो मन मंदिर है। पहले अच्छा मंदिर मन बनाओ तो सही।
मंदिर में कभी कोई बुरा कार्य नहीं होता, उस मन में बुरा कार्य हो गया तो मंदिर की पुनः प्रतिष्ठा होगी। अब मन यदि अच्छा है तो अब मन को संभालो कि मन में कभी बुराई नहीं हो पाए। यदि बुराई हो गई तो फिर आई एम सॉरी प्लीज। कितने बार मन को शुद्ध करोगे, कितने बार मन को अशुद्ध करोगे? दिन भर में कितने बार अशुद्ध होता है मन? बहुत बार होता है। तो फिर वो मंदिर कैसे रहेगा? प्रतिदिन दिन भर में प्रतिष्ठा ही करते रहोगे। तो ये सब सुधारवादियों के चिंतक हैं। ये एक भावना कहलाती है, इसको क्रिया रूप नहीं मानना चाहिए। ये मान करके लोग मंदिर छोड़ दें तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। मंदिर एक शाश्वत अविनाशी देवता का मंदिर है, जो देवता कभी अपवित्र नहीं होता। जो देवता उस मंदिर में बैठता है वो कभी अपावन नहीं होता, वो सदा पवित्र रहता है। जो सदा पवित्र रहता है वो जहाँ रहता है उसको मंदिर मान सकते हैं। अब जितनी चीजें आपने बोली हैं, यदि ये शाश्वत अविनाशी पवित्र हो जाए तो कोई बाधा नहीं, पर वो स्वयं ही भगवान बन गया तो मंदिर तो होगा ही होगा। सबसे बड़ी शर्त है शाश्वत। हम मंदिर में उसी देवता को बैठालते हैं जिसका मन, जिसका वचन, जिसका सब कुछ अब कभी गंदा नहीं होगा, हमेशा उसका पवित्र ही बना रहेगा। ऐसी दशा को जिनको प्राप्त हो जाते हैं वे मंदिर कहलाते हैं। बाकी ये कल्पनाओं के, ये भावनाओं के मंदिर हैं, इनसे कोई ताल्लुक होने वाला नहीं। ये सदा से नीतिकार कहते आए हैं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। बात ये अलग है कि भावना भाना चाहिए कि मन को इतना पवित्र बनाओ कि वो मंदिर बन जाए, आत्मा को इतना पवित्र बनाओ कि शरीर मंदिर बन जाए। ये कहा है शास्त्रों में, लेकिन बन जाए ये शास्त्र। ये भावनात्मक रखना, क्रियान्वित नहीं करना। अगली जिज्ञासा रखेंगी शारदा जैन और तैयार रहेंगे सुमन जैन बाकलीवाल। मुनिवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर जी में, गाँव में मीटिंग मंदिर में करते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मीटिंग यदि शांति से, बड़ों के सम्मान के साथ होवे और धर्म कार्य की होवे तो फिर भी ठीक है। बनियों की मीटिंग तो कैसी होती है भगवान ही मालिक है। घर से ही चलते हैं कि आज अपन को उसकी उतारना है, और कुछ भी करने के पहले कहते हैं हमारा विरोध है। अरे भाई सुन तो लो, क्या है? बोले तुम जो कहोगे वो विरोध है। पार्टी तो ऐसे बन के बैठती, मैं कुछ कहना चाहता हूं तो बीच में कहा जो तुम कहना चाहते हो उसका मेरा विरोध है। तो भाई मैंने तो कहा ही नहीं है। बोले तुम कुछ भी कहो मेरा। तो ऐसी मीट के भगवान के सामने मंदिरों में करके बहुत बड़ा पाप कर लेते हैं, द्वेष करते हैं। राग और द्वेष जिन भगवान के सामने होना, दोनों का विनाश है। राग द्वेष करने वाला और जिसके निमित्त से राग द्वेष हुआ है, उन दोनों का नियम से बहुत बड़ा विनाश है। वहां बैठना ही नहीं चाहिए जिस मीटिंग में राग द्वेष की संभावना हो। महाराज जी, एक प्रश्न और है, जो अच्छा काम करता है फिर भी उसको बुराई मिलती है, ऐसा क्यों? आज अच्छा कर रहा है, कल उसने बुरा किया था। मैंने कहा ना, जेल में हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, अच्छा आदमी हो जाता है। जेल जाने के पहले अच्छा हो जाता तो जेल होते ही नहीं। जेल में जाने के बाद अच्छा होना और जेल जाने के पहले अच्छा होना, ये अंतर रहता है। आज वो अच्छा हो गया, हो सकता है उसका अतीत का कुछ ऐसा गलत रहा हो। आदिनाथ आज अच्छे दिख रहे थे हमें, तीर्थंकर थे, लेकिन अतीत में वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने एक बैल को दुख दिया था, तो वर्तमान में तो वो अच्छे थे, लेकिन अतीत में अच्छे नहीं थे। तो दंड तो अतीत का मिलता है, वर्तमान का भविष्य में पुरस्कार मिलता है। सुमन जी बाकलीवाल और तैयार रहेंगे मनोहर लाल जी बूंदी। सुमन जी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, अष्टानी का महापर्व आ रहे हैं, तो अष्टानी का महापर्व में देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति आजकल थाली में ही सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लेते हैं, तो क्या यह उचित है? यदि करते हैं तो उनको दोष लगता है तो उसका समाधान? गरिमापूर्ण नहीं है, नंबर कम मिलेंगे। एक मारना बांध करके, कलश स्थापित करके
संकल्प पूर्वक के करके करते हैं उसके नंबर अधिक हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन पूरे नंबर भी नहीं है। जैसे कॉपी में लिखा रहता है ना, इतने नंबर राइटिंग के हैं, इतने नंबर इसके हैं, इतने नंबर, यहाँ भी है। मारने के नंबर हैं, मंगल कलश स्थापना के नंबर हैं, अखंड ज्योति का नंबर है, और 8 दिन तक मैं संकल्प करता हूं कि सिद्ध चक्र मंडल विधान इस प्रकार करो, उसके नंबर हैं। वे सब नंबर कम होते जाएंगे। द्रव्य चढ़ाने का जो नंबर है वो मिल जाएगा। द्रव्य में भी उसने क्या चढ़ाया है? हाँ, कई बार सिद्ध चक्र मंडल विधान में 2-2 चावल चढ़ाते जाओ तो 1 किलो ही मैंने, तो उसके नंबर कम होंगे। सीधी बात, यहाँ नंबर एक एक चीज के नंबर होते हैं। जितने आइटम हटते जाएंगे उतने नंबर उनके कम होते जाएंगे। इसलिए मैं गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे मार्क भी, अच्छे डिवीजन, अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे, ऐसा माना। महाराज जी, एक प्रश्न और है। मैं जो अपना समाधान लेकर आई हूँ, एक जिज्ञासा लेकर आई हूँ कि गुरुवार हमारे बूंदी चौगान मंदिर में पधारें, तो क्या गुरुवार का आशीर्वाद हमारे सिर पर रहेगा? क्या गुरुवार का आशीर्वाद हमको मिलेगा? ये जिज्ञासा समाधान है, आशीर्वाद समाधान नहीं है। दोनों ही। तैयार रहेंगे मनोहर लाल जी। और अगली जिज्ञासा रखेंगे श्री अमोलक चंद जी जैन मांडलगढ़। परम पूज्य मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज से संघ को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुनिराज व आचार्य श्री के पहले 108 लगाते हैं तथा आरिका माता जी के पहले 105 लगाते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? मुझे शास्त्रों में ये बात मिली नहीं। तो ही नहीं सकता। किसी शास्त्र में कहीं भी 108, 1008, 105 ये परंपरा कहाँ से चली, क्यों चली, ये अमरवेल के समान इसकी कोई जड़ नहीं। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद लोग ऐसा कहने लगे, लिखने लगे। उसके पहले पूज्यवर शांति सागर महाराज के पहले किसी भी शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं मिली। ये परंपरा कहाँ से आई, क्यों आई, ये कहना मुश्किल है। फिर भी एक तथ्य मिला है। जैसे आप लोग पहले कुछ लिखते थे, एक अक्षर को 2 बार लिखना हो तो एक अक्षर लिख करके ऊपर 2 लगा देते। हाँ, जैसे बार बार लिखना है, हाँ, तो बार लिख कर क्या कर देंगे? बार 2, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? डबल बार। 2 बार। इसी प्रकार श्री लिख करके 108 लग दिया, यानी 108 श्री श्री, एक सम्मान का सूचक। 105 श्री श्री, ये तो तथ्य थोड़ा बैठता है, बाकी आगम में, शास्त्रों में इसका कोई लक्ष्य नहीं। अब जब लगाने लगे तो कुछ ना कुछ अर्थ तो निकालना ही पड़ेगा। तो लोग कहने लगे कि 108 पाप कर्मों को जो रोक रहे हैं वो महाराज हैं, और 16 के 11 आरिकाएं, 3 कम रोक रहे हैं क्योंकि उनके पास कपड़ा है, वस्त्र है। तो ये सब चिंतन है, आगम नहीं है। नमस्ते महाराज जी। परम पूज्य गुरुदेव, कल एक व्हाट्सएप में समाचार पढ़ा। समाचार पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, और प्रसन्नता का कारण मैं अपना स्वयं इसलिए व्यक्त कर रहा हूं। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में जो आपके आशीर्वाद से संस्थान की स्थापना हुई, पूज्य गुरुदेव, उस शिलान्यास समारोह में मुझे सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। वहां विशाल भवन का शिलान्यास आपके 1996 के चातुर्मास के उपरांत हुआ। पूज्य गुरुदेव, कल जो समाचार पढ़ा उससे मन अत्यंत प्रसन्न है। मैंने अब तक जितने विद्वानों की पीएचडी, डॉक्टरेट की पदवियां पढ़ी, वो प्रायः यूनिवर्सिटी में और अपनी तमाम योग्यताओं को पूर्व में प्राप्त कर पीएचडी होल्डर हुए। लेकिन कल जो समाचार पढ़ा, पंडित किरण प्रकाश जी, जो कि हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान के प्रारंभिक बैच के विद्यार्थी हैं, उन्होंने पूरी शिक्षा श्रमण संस्कृति संस्थान से प्राप्त करने के उपरांत श्री ग्रंथराज कार्तिक अनुप्रेक्षा से कार्तिक स्वामी जी द्वारा लिखा गया, अभी व्याख्याता हैं, उपराचार्य भी हैं जी। पूज्य गुरुदेव, उन्होंने पीएचडी डॉक्टरेट की पदवी प्राप्त की है, और मैं इस बात से प्रसन्नता के साथ ये निवेदन कर रहा हूँ। बहुत संस्थान के बहुत अच्छे बच्चे पीएचडी भी कर रहे हैं। मेरा सभी बच्चों से कहना है कि अपनी पढ़ाई का उद्देश्य रख करके जब तुम संस्थान से शास्त्री और आचार्य करते हो
तो हमारा उद्देश्य होता है कि आप लौकिक पढ़ाई के साथ आजीविका के साथ धर्म भी करें, क्योंकि कला 72 पुरुष की ताम 2 सरदार, एक जीव की जीविका दूजा जीव उद्धार। तो जीविका चलाने के लिए तो दुनिया भर की पढ़ाई है, लेकिन संस्थान इसलिए खोला कि आपकी जीविका भी चले और जीव का उद्धार भी हो। तो प्रत्येक विद्यार्थी को जैन दर्शन पर पीएचडी जरूर करना चाहिए। मैं हमेशा प्रोत्साहन करता हूं कि संस्थान से जो बच्चे शास्त्रीय आचार्य करते हैं उनको जैन दर्शन पर पीएचडी जरूर करना चाहिए। सर्विस करें या ना करें, सर्विस में चले जाएं तब भी पीएचडी करो। डॉक्टर पन्नालाल साहित्याचार्य ने 60 वर्ष की उम्र में पीएचडी की थी। जब वो 60 वर्ष के हो गए, हम लोग सन 1980 में जब जय सागर में थे आचार्य महाराज के साथ में, उस समय उनके पास पीएचडी की उपाधि आई। तो महाराज ने कहा कि तुम अभी पढ़ रहे हो? बोले महाराज उस समय नहीं पढ़ा तो अब पढ़ रहा हूं। 60 वर्ष की उम्र में पीएचडी की उन्होंने। तो सारे विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि सब लोग डॉक्टर जरूर करें। ये पीएचडी का बहुत बड़ा महत्व है। पीएचडी से एक ग्रंथ की उपयोगिता बढ़ जाती है और पीएचडी करने से तुम्हारी खुद की भी योग्यता बढ़ जाती है। एक पंडित लिखना और एक डॉक्टर लिखना, एक उसकी पोजीशन हो जाती है। किरण प्रसाद जी को आशीर्वाद। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जिज्ञासा है, महापुराण की गाथा नंबर 718, 19, 20 में रामचंद्र जी हनुमान को सम्मेद शिखर से योग निरोध कर 8 कर्मों का नाश बताया है, जबकि मांगी तुंगी से उनका निर्वाण क्षेत्र निर्वाण कांड भाषा में बताया गया है। ये विरोधाभास महाराज जी क्या है? ये विरोधाभास नहीं है, जिसको गुरु परंपरा से जो मिल गया। अब भगवान पारसनाथ को बिजोलिया से भी मानते कोई लोग, कोई यही क्षेत्र से मानते। तुम किससे मानते हो? हम तो पारसनाथ बिजोली मानेंगे, क्योंकि बिजोलिया में रहते हो ना, बिजोलिया के पास रहते। और यदि दिल्ली में रह रहे होते तो यही क्षेत्र मानते। अब दोनों के लिए प्रमाण मिलते हैं। ये मतभेद कहलाते हैं। मतों में अंतर आ गया। किसी ने ऐसा मान लिया कि सम्मेद शिखर से गए, राम हनु सुग्रीव सुडील गए गवाक, ये मांगी तुंगी का आता है। तो अब अपन इसके संबंध में कुछ नहीं बता। ये पक्का है मोक्ष गए हैं। नहीं, ये तो है गुरुदेव, पर महापुराण ये तो दोनों मतों से ये सिद्ध हो गया कि मोक्ष गए हैं। तो अपन को स्थान से पूजा करना है कि सिद्ध भगवान की करना है? अब जहां से गए होंगे दोनों जगह को नमोस्तु नमस्ते। कोई इसका समाधान अपन कर ही नहीं सकते। केवल ज्ञानी समाधान कर सकते, अवधिज्ञानी समाधान कर सकते हैं। और आज दोनों ज्ञान उपलब्ध नहीं है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे, आप देखो भगवानों के जन्म तिथि पर, मोक्ष तिथियों पर कितने मतभेद हैं। कोई उनको मोक्ष कभी मानते, कोई कभी मानते। जन्म के सब बहुत चीजें ऐसा। अगली जिज्ञासा रखेंगी सुशीला जी। जीव द्रव्य, जीव तत्व और जीव पदार्थ में क्या भेद होता है? जीव द्रव्य जो कहलाता है, एक जीव द्रव्य वस्तु है। कोई भी जब वस्तु होती है तो वह वस्तु अपना कोई भाव रखती है। जैसे अपन जीव हैं, अब जीव का जो भाव चल रहा है वो तत्व कहलाता है। और उन भावों से जब जीव सुशोभित होता है तो उसकी नई संज्ञा होती है पदार्थ समझने के लिए। अपन एक जीव हैं और इस समय अपना मनुष्य का भाव है। तत्व क्या है? मनुष्य का भाव। तो जो मनुष्य की अपन क्रियाएं कर रहे हैं ये हुआ तत्व। अब इस जीव को नाम क्या बनाया गया? मनुष्य। कोई हम अपन लोगों को मनुष्य कहेगा कि जीव कहेगा? मनुष्य कहेगा। मुनि महाराज कहेंगे, पुरुष कहोगे, महिला कहोगे। तो वह जिस संबंधी भाव करता है वो भाव करने के बाद जो उसको टाइटल मिलता है पदार्थ है। जैसे पुजारी, पुजारी एक जीव है
और पूजा करना उसका तत्व है, भाव है, तो वो तत्व हुआ। और जब पूजा कर रहा है तो उस जीव का नाम क्या रख दिया? पुजारी। अब उसको कोई जीव नहीं कहता। अपन सब लोग जीव हैं कि नहीं, लेकिन कौन किसको जीव कहता है? कोई जीव है? जीव। अब किसकी प्रधानता हो गई? जिसमें जो भाव है उस भाव के नाम से पुकारा जाएगा। तो मुनि बन गया तो जीव हूं, लेकिन कोई जीव नहीं कहता, कहेंगे मुनि महाराज। आप श्रावक हैं, जीव हैं, लेकिन आपको कहेंगे श्रावक। तो जो आपको क्रिया करने के बाद जो पद मिलता है वो पदार्थ है, और जो अपन भाव करते हैं, क्रिया करते हैं, वो तत्व है, और जो करने वाला है जीव, वह द्रव्य कहलाता है। ऐसा तीनों में अंतर। जिज्ञासा रखेंगे कमलेश जी, और तैयार रहेंगे मुकेश जी जैन महुआ। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, आज का सीन देखकर यह मालूम पड़ता है कि शायद चौलेश्वर देशनो देव में बैठे हम। तो हमारी जिज्ञासा यह बनती है कि इस बार की दिव्य देशना गुरुदेव आपके सानिध्य में सभी भक्तों को, विश्व के भक्तों को देशनो देव चौलेश्वर से ही मिले। और हमारी ये जिज्ञासा है, इसके लिए हम आपको आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे भी आया था कि संभावित चतुर्मास सुधासागर जी का देशनो देव चौलेश्वर पासनाथ, उस संभावित चतुर्मास को संभव चतुर्मास करना चाहते हैं। संभव वाले तो बूंदी वाले भी नारा लगा रहे थे। तो संभावित तो सब होता है, कहाँ क्या होता है वह होगा तभी बताऊंगा। महाराज जी, ये संसार, इसमें जीव अजीव, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, प्राणी सभी है। महाराज जी, उसमें सर्प का काटा हुआ जहर से आदमी बच सकता है, और पशु के काटे हुए से भी बच सकता है, लेकिन मनुष्य के काटे हुए से मनुष्य क्यों नहीं बच सकता है? ऐसा क्यों है? मनुष्य क्यों नहीं बच सकता? मतलब महाराज जी, मनुष्य की ईर्ष्या, असल में क्या होता है, वो दांतों से काटते हैं इसलिए बच जाता है। दांत का घाव थोड़ा, और ये तो या तो बातों से काटेगा, बनिया होगा तो कलम से काटेगा, और ठाकुर दादा हुआ तो तलवार से काटेगा। मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरे व मेरे परिवार व चौलेश्वर चोकले की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, चोकले की भावना के अनुसार आज अभिषेक में हम लगभग 25 जने गए थे। बड़े आनंद पूर्वक अभिषेक हुआ, लेकिन एक कमी खिली। महाराज, ऐसा लगा जैसे क्षेत्र बिल्कुल सुनसान हो गया, जैसे वहां के पत्थर खाने को दौड़ रहे थे। गुरुदेव, चतुर्मास, कम से कम एक चतुर्मास हमें मिले। और मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव, दान और दक्षिणा में जैन धर्म में दान और दक्षिणा का क्या महत्व है, और इसमें अधिक महत्वपूर्ण दान है या दक्षिणा, और इसका पात्र किस प्रकार चयन करें? जसू खेड़ा वालों, जो तुम बात कह रहे हो कि वहां बहुत सुना लगा, आप, मैं अभी यहाँ बैठा हूं, आप पूरी जांच कर लिए, मैं वहां से कुछ भी लेके नहीं आया। पाव नहीं ले। और आप तो देखो, हाँ, पिछी कमंडल था तो मेरा था, वो तुम्हारा था नहीं। हमारी और उसको भी देखना हो तो अभी कमंडल वहीं रखा होगा। तो क्या करूं, ना तो मैं कुछ ले जाता हूं और ना कुछ लाता हूं। फिर भी साधुओं की होता है स्थिति। साधु जब आता है तो संत जब आते हैं तो हमेशा वसंत जैसा माहौल बन जाता है। जय हो, जय हो। लेकिन साधु को उसी बसंत विहार के लिए विहार भी करना पड़ता है। पानी आपको ही पीना है, पानी आपको ही पीना है। रुका हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या बहता हुआ पानी है? बहता हुआ पानी है महाराज जी। एक बार और बोलो, बहुत अच्छा बोले। बहता हुआ पानी तो बहने दो ना, तो स्वच्छ पानी पीने मिलेगा। तो और रोकोगे तो रुका हुआ पानी उतना स्वच्छ नहीं होता। तो गुरुदेव, बहता बहता वापस। तो ये महावीर स्वामी ने ही कहा है कि हे श्रवण, तुम बहते रहना, जिससे श्रावकों को स्वच्छ पानी मिलता रहे, रुकना मत। नहीं तो ये तो वैसे ही गंदे पानी में रहते हैं और तुम्हारा गंदा और मिलेगा। इसलिए साधु जितना बहता रहेगा
उतना साधु स्वच्छ रहेगा। और साधु कहीं एक स्थान पर तुमने देखा होगा, मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं और मेरे बराबर किसी के पास तीर्थ क्षेत्र नहीं। तुम मुझे किस क्षेत्र वाले कहोगे, फलाने महाराज किस वाले, और कितने राजस्थानी की देख लो ना, कितने। और यही पवित्रता हर साधु में होना चाहिए। साधु किसी एक क्षेत्र से नहीं बनना चाहिए। साधु वो है जहां बैठ जाए वो तीर्थ क्षेत्र बन जाना चाहिए। जय हो, जय हो, जय हो। यही पवित्र महावीर स्वामी का सबसे बड़ा संदेश था। इसलिए महावीर स्वामी को सर्वोदयी कहते हैं। कुछ साधु एक तीर्थ क्षेत्र बनाकर मठाधीश बन के बैठ जाते, बपोती समझ के बैठ जाते, वही उनकी जिंदगी हो जाती है, वही उनकी आजीविका हो जाती है। क्या हो गया? तीर्थ बना लिया। तीर्थ बनाया है कि अपनी रोजी रोटी बनाइए, अपनी आजीविका बनाइए। मठाधीश बन करके बैठ जाते। साधु को, साध्वियों को, ब्रह्मचारियों को, जितने भी त्यागी वृत्ति होते हैं, सबको बहते रहना चाहिए। उनमें ताकत होना चाहिए। एक क्षेत्र में सब, अरे उनकी तो इतनी ताकत है, जहां जहां पेड़ पड़े भाई संतन के वे जग तीरथ। जय हो गुरुदेव। उन पंक्तियों को सफल कौन करेगा? यदि हम एक ही स्थान पर बैठ जाते, बाबू, मैंने आज तक किसी भी तीर्थ क्षेत्र को बैठ के नहीं बनाया। हर क्षेत्र पर मंगलाचरण करता हूं, शुरू करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। तुम्हारे लिए सब कुछ लग रहा है, हम तो उस नीति पर चलते हैं। फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। बढ़ो आगे। एक तीर्थ पे रुक गए तो क्या, ना जाने कितने तीर्थ, और अभी तक एक पर रुक गए होते तो इतने तीर्थ नहीं बने। यदि बिजोलिया रुक गए होते तो चौलेसर क्या होता है, और बिजोलिया के पहले यदि आमा रुक गए होते तो सीलोदय का क्या होता। तो ये तो साधु को काम तुम्हें इतना बता के आए हैं। चौलेसर में सब मैं आटा दाल रोटी नमक तक रख के आए, नमक तक रखे आए, दाल मसाले रखाए, सब रखाए। अब बना के और खिलाऊं रे, क्या करूं? सब मैं मसाले के रख के आए, कोई भी कमी नहीं है। और जो अब तुम लोगों ने अभिषेक करने के मंडल बनाए हैं, ये मंडलों को जीवित रखो, और यही मंडल को जो जो जीवित रहेंगे, यह जो मेरी भावना है और तुम्हारी भावना है, इस भावना को पूरे करेंगे। यानी 25-30 जहां आज चौलेश्वर के अंदर कोई महाराज नहीं हो तो वहां पुजारी अभिषेक कर रहा था। अब ये भक्तों से जो अभिषेक चालू हुआ है, यही तुम्हारी सारी भावना को पूरी करेगा। और तुम्हारे कहने से, नारियल चढ़ाने से ये नदी लौटती नहीं है, वही भावना एक दिन इस नदी को लौटा भी लाएगी। ध्यान रखना, नारियल और नमोस्तु से हमारे लिए कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो इनसे बहुत बचता हूं। वास्तविक रूप से जो भावना है मेरी, कि तीर्थ क्षेत्रों पर, मंदिरों में भक्तों से अभिषेक होना चाहिए। बाप को पानी पीना है तो नौकर से नहीं, बेटे के हाथ का मिलना चाहिए। गुरु को जब पानी पीना है तो श्रावक के हाथ से मिलना चाहिए, और भगवान का जब अभिषेक होना है तो भक्त के हाथ से होना चाहिए। मेरा तो सिद्धांत है कि मुनि पद पर श्रावक के हाथ का जिस दिन पानी नहीं मिलेगा, उसी दिन समाधि ले लूंगा, लेकिन किसी नौकर के हाथ श्रावक, और पिता को बेटे के हाथ का पानी मिलना चाहिए। भगवान के लिए भक्त अभिषेक करे, नौकर पुजारी लगाने से क्या। तो जो अभी 7 मंडल बना करके तुम लोगों ने कार्य किया, बस यही जीवित रहो, यही भक्ति तुम्हारे प्रश्न का जवाब बन सकती है। इस कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं श्री विनोद कुमार, श्रीमती रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, विवान, रियाना, अबीद, अबीरा एवं समस्त कोयरा परिवार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।